हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का 34 का और वाला क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है हमको। देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेज ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। आपके पास टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब हैं जिसकी साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। दिस हेमिस्फेयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेकेंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। ठीक है, फाइंड, आपको ये फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले जो आपको सिचुएशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है हमें कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब हैं। देखिए हम सबसे पहले दो क्यूब बना लेते हैं। ये हो गए हमारे दो क्यूब। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब, उसके ऊपर वाले फेस से हम क्या करें, एक हेमिस्फेयर को इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, है ना, उसका जो डायमीटर रहेगा, जो इसकी क्यूब की साइड है उसके इक्वल रहेगा, उसको हम निकाल देते हैं। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ से इसकी से एक हेमिस्फेयर को क्या कर देना है ना, इस टाइप का इसको निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ से जो आप निकालोगे, दिस हेमिस्फेयर इज इन्वर्टेड, उल्टा करके, एंड प्लेस ऑन द टॉप द सेकंड क्यूब सरफेस टू अ फॉर्म ऑफ डोम। आपको यहाँ से जो हेमिस्फेयर आपने निकाला उसको आपको क्या रख देना है, इसके ऊपर रख देना है उल्टा करके, यानी कि ये कैसा बन जाए, कुछ इस टाइप में। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन ने जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग फिगर हमारे। अब हमको क्या कर निकालना है वो देखते हैं। यहाँ पे निकालना द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड फॉर्म। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किनका, जो हमारे नए सॉलिड्स बने ना अभी उनके सरफेस एरिया का। तो हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए आपको ये वाला हो गया, इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्टली मैं इसको बताता हूँ। जैसे आपको रेशियो निकालना है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका मान लिया S1, इसका मान लिया मैंने S2। तो अब सरफेस एरिया का निकालना, आप सरफेस एरिया का लगाएंगे, बट क्या होता है यहाँ पे आपके दो फिगर बन गए। ठीक है, एक तो क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², है ना। बट यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर का टोटल 6 के 6 साइड होती हैं, फेस होते हैं क्यूब में, तो उसका 6a² होता है। बट यहाँ से क्या हो गया, इतना ये जो सर्कुलर पार्ट है वो निकल गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो निकल चुका है, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब प्लस करेंगे, फिर हमारा सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का, तो ये कर्व भी लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। क्लियर है यहाँ तक, डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले का। अब S2 हम देखते हैं, तो S2 में भी वही क्यूब है, तो 6a², तो इसमें भी रहेगा। फिर हमारे पास πr², तो इसमें भी हमारा माइनस होगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर रखा है ना, वो वाला सरफेस एरिया तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसमें से ही माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया πr²। फिर हम देखेंगे, आगे देखते हैं, अब इसके ऊपर भी यही है, क्योंकि देखो इसमें नीचे से निकला है, इसके ऊपर आ गया है ना, है तो वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या, प्लस में 2πr² ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, इनका रेशियो। अब देखिए हमको बोला है यहाँ पे साइड तो सेम ही है ना, रेडियस भी सेम ही दे रखी है। ठीक है, रेडियस सारी सेम है। ठीक है, जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे, आप तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करो, आप इनको कैंसिल कर दो। ठीक है, एक ही बारी में सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि रेशियो जो आएगा ना आपका 1/1, यानी रेशियो जो आएगा ना वो आपका कितना आएगा, 1:1। आप वैल्यू पुट करना डायरेक्टली और काट देना ना, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है इसमें। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ये आपका हो गया पहला वाला आंसर। अब दूसरे वाले में आपको क्या बोला है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। आपको जो नए सॉलिड आपके बने इनके वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए हम कर लेते हैं, सबसे पहले का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसमें निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड क्यूब, है ना, तो इसको हम V1 नाम देते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब वॉल्यूम के लिए क्या होगा, देखो क्यूब का जो वॉल्यूम है हमको मालूम है क्या होता है, a³। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक हेमिस्फीयर को तो निकाल दिया। ठीक है, हेमिस्फीयर को यहाँ से निकाल दिया, नहीं वो वॉल्यूम तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी 2/3πr³। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करेंगे, ए कितना दे रखा है हमारा 7 दे रखा था, तो 7 का क्यूब माइनस 2/3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। रेडियस आपके पास कितनी दे रखी है ना, रेडियस कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि साइड इसकी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब 7 का क्यूब यदि हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 343 माइनस ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 22/3 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है आर का क्यूब है ना हमारे पास, तो 7/2 इंटू 7/2 और भी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूब दे रखा है हमको यहाँ पे। चलिए, तो अब ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई में रहेगा। देखिए अब ये कैलकुलेशन वाली थिंग है ना, इसको कैलकुलेट करोगे है ना, इसमें से आप माइनस करोगे, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो 1519 अपॉन आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का जो है हमारा वॉल्यूम रहेगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले फिगर की, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड क्यूब, जिसको हम V2 नाम दे देते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा क्या जो क्यूब है वो तो है ही, अब इसमें क्या आ गया कि हेमिस्फीयर और ऐड हो गया है ना, ये तो सॉलिड है ना पूरा, क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यानी कि हमने जो अभी काम किया है वर्क हमारा सेम ही रहेगा, बट ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब साइड भी इनकी सेम है, उसके बाद ये जो रेडियस है इसकी वो भी हमारी क्या निकलेगी सेम ही निकलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप में आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वाला जो वॉल्यूम निकला है हमारे दूसरे वाले का उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप में आप देखिए ये दोनों आपके वॉल्यूम निकल गए और ये आपका सरफेस एरिया का रेशियो, यानी कि आपके ये जो 2 क्वेश्चन दे रखे थे दोनों के आंसर निकल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हो।